हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि मैन सिटी वर्सेस अल हिलाल के मैच की कंप्लीट रिव्यू वीडियो मैंने कल डाल दी थी और मेरा कोई इरादा नहीं था इस मैच से रिलेटेड एक और वीडियो डालने का। लेकिन भाई लोगों, जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑन इंटरनेट काफी पर्टिकुलर प्लेयर को पकड़ के उसी को क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं सब। तो भाई लोगों, आज हम इस वीडियो में अल हिलाल के चारों गोल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन गोल्स में किन किन प्लेयर्स की गलती थी। तो सबसे पहले अल हिलाल के पहले गोल की बात करते हैं जो सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में आया था। तो पहले गोल के लिए अटैक अल हिलाल की राइट साइड से आया था, यानी कि मैन सिटी की लेफ्ट साइड से आया था। और हमने देखा जब अल हिलाल ने राइट साइड से अटैक किया तो गुंडो काफी स्लो था टू ट्रैक बैक। इवन एक नोरी को भी बॉल रोकनी चाहिए थी बट ही फेल्स। और जब बॉल राइट साइड में जाती है कंसेलो के पास तो ग्वार्डियोल उसको काफी ज्यादा टाइम देता है टू टेक द क्रॉस एंड एडरसन कंसेलो का शॉट सेव करता है। और अकॉर्डिंग टू मी वहां एडरसन की गलती ये थी कि वो बॉल पकड़ सकता था या क्लियर कर सकता था, लेकिन एडरसन ने जब सेव की तो वो बॉल रिबाउंड होके अल हिलाल के प्लेयर के पास जाती है एंड दे स्कोर्स। इवन अगर आप नूनेस को देखोगे तो उसकी भी मिस्टेक थी, उसको भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। एंड भाई लोगों, आप भी पहले गोल को एनालाइज करके देखना कि सिर्फ एक प्लेयर की गलती थी या हमारी कोलेक्टिव मिस्टेक थी एज ए टीम। और अगर मैं अल हिलाल के सेकंड गोल की बात करूं तो मैन सिटी का कॉर्नर था और कॉर्नर लेते हुए बॉल जाती है टिजानी रिएंडर्स के पास एंड टिजानी रिएंडर्स वहां हेडर लेके अल हिलाल के प्लेयर को बॉल दे देता है। और रिएंडर्स की गलती ये थी कि रिएंडर्स को पता था कि उसके पीछे कोई भी मैन सिटी का प्लेयर नहीं है, फिर भी भाई उसने रिस्क लिया। उसको बॉल कंट्रोल करके और देख के फिर बॉल पास करनी चाहिए थी। लेकिन हम टिजानी रिएंडर्स को भी ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बिकॉज वी ऑल नो दैट ही इज नॉट ए प्रॉपर नंबर 6। एंड टिजानी रिएंडर्स की इस मिस्टेक की वजह से अल हिलाल के पास बॉल जाती है और हमें देखने को मिलता है जाओ कंसेलो का आउटस्टैंडिंग पास और बॉल रोकने के लिए टिजानी रिएंडर्स और एक नोरी वाज अनेबल टू ट्रैक बैक। और अल हिलाल का प्लेयर 1v1 होता है अपने गोलकीपर एडरसन के साथ एंड ही स्कोर्स। और वहां हम उम्मीद करते हैं एडरसन से कि वो 1v1 रोके बिकॉज भाई वो मैन सिटी के लिए खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से एडरसन को रोकनी चाहिए थी। लेकिन भाई लोगों, हमें ये चीज भी एक्सेप्ट करनी होगी कि 1v1 गोलकीपर के लिए इजी नहीं रहता। सीधी सी बात है, अब एडरसन मेरे हिसाब से वर्ल्ड क्लास नहीं रहा। और टू बी ऑनेस्ट हमें एडरसन पे इतना ज्यादा भरोसा भी नहीं होता है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है जब वो 1v1 होता है। तो इससे पता लगता है कि एडरसन पे अब हमारा फेथ खत्म हो रहा है एंड ही इज नो लॉन्गर अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर। एंड भाई लोगों, इस गोल के लिए भी सिर्फ एडरसन को क्रिटिसाइज करना इज नॉट ओके। और अगर मैं अल हिलाल के थर्ड गोल की बात करूं जो एक्स्ट्रा टाइम में आया, वहां हमें देखने को मिला कूलीबाली का ब्रिलियंट हेडर फ्रॉम कॉर्नर। और वहां रूबिन डियास और आके को अच्छा करना चाहिए था, दोनों ही कूलीबाली को ट्रैक नहीं कर पाए जिसकी वजह से ही स्कोर्स। और इस गोल में भी हम कह सकते हैं कि एडरसन की मिस्टेक थी। अगर आप एडरसन को ध्यान से देखोगे तो भाई उसने कोशिश भी नहीं की बॉल रोकने की, बस बॉल को देखता रहा। तो मेरे हिसाब से वहां एफर्ट लगाना चाहिए था एडरसन को। तो क्या लगता है भाई लोगों कि थर्ड गोल में सिर्फ और सिर्फ एडरसन की गलती थी या यहां भी हम एज ए टीम फेल हुए हैं? अगर मैं अल हिलाल के चौथे गोल की बात करूं जो एक्स्ट्रा टाइम के लास्ट में आया, वहां भाई सबसे पहले अकांजी की मिस्टेक कि अकांजी ने लोडी को इतना ज्यादा टाइम दिया टू टेक द क्रॉस। और उसके बाद एक नोरी और आके को ट्रैक करना चाहिए था प्लेयर को, लेकिन भाई वो नहीं कर पाते। एंड वहां अल हिलाल के प्लेयर का शॉट आता है लेकिन एडरसन का ब्रिलियंट सेव देखने को मिलता है। लेकिन एडरसन के सेव के बाद बॉल रिबाउंड होके डायरेक्टली अल हिलाल के प्लेयर के पास जाती है एंड ही स्कोर्स। मेरे हिसाब से इस गोल में एडरसन की ज्यादा मिस्टेक नहीं थी। एडरसन काफी अनलकी रहा और मैन सिटी भी काफी अनलकी रही कि हमने चौथा गोल ऐसे कंसीड किया। और मैं कहूंगा अल हिलाल का प्लेयर वाज एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। लेकिन फिर भी हम एडरसन जो मैन सिटी का नंबर 1 गोलकीपर है उससे उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी बॉल्स को सेव करके डेंजरस पोजीशन में नहीं डालेगा और बॉल क्लियर करने की कोशिश करेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर एडरसन को क्रिटिसाइज करना ही करना है फिर भाई ओके है,
लेकिन मेरे हिसाब से इस गोल में एडरसन की ज्यादा मिस्टेक नहीं थी। उसके पास इतना टाइम ही नहीं था ये सोचने का कि बॉल क्लियर करूं। और जब एडरसन के सेव के बाद बॉल रिबाउंड होके अल हिलाल के प्लेयर के पास गई, वहां आके और बर्नार्डो अच्छा कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई एफर्ट देखने को नहीं मिला। तो भाई लोगों, हमने अल हिलाल के चारों गोल्स को डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना इन कमेंट सेक्शन। एंड पेप को भी काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर दिस लॉस। अगर मैं अपनी बात करूं तो पेप की इस गेम में सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उसने फोर्डन और चर्की को काफी लेट लाया। और दूसरी गलती अकॉर्डिंग टू मी पेप की थी कि उसने नूनेस को सब्स्टिट्यूट काफी जल्दी कर दिया था, अराउंड 52 मिनट पे। मे बी नूनेस को कोई इंजरी इशू हो, आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से पेप ने उसको सब्स्टिट्यूट इसलिए किया बिकॉज वो येलो कार्ड में था। लेकिन नूनेस के जाने से जो राइट साइड से अटैक बन रहा था, जो राइट साइड से बॉल्स आ रही थी, वो आना बंद हो गई थी। एंड भाई पेप की एक मिस्टेक जो मुझे स्टार्टिंग में लगी थी कि उसने बर्नार्डो और गुंडो दोनों को स्टार्ट दिया था। लेकिन भाई टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ में मैन सिटी ने काफी अच्छा किया, तो इस मिस्टेक को हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी ये सब मिस्टेक्स थी पेप की इन आवर गेम अगेंस्ट अल हिलाल। और भाई लोगों, हमने 4 गोल्स तो कंसीड किए, लेकिन फर्स्ट हाफ में जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिली थी ना भाई, वो अगर हम ले लेते तो शायद इस गेम का रिजल्ट अलग होता। वहां भी हमने काफी ज्यादा मिस्टेक्स की। चाहे काफी अर्ली इन द गेम रूबिन डियास का फ्री हेडर हो, भाई मेरे अकॉर्डिंग वो काफी क्लियर चांस था और वहां रूबिन डियास को स्कोर करना चाहिए था। एंड सेवेन्यू को भी जो चांसेस मिले वो उसको लेने चाहिए थे। आई नो ब्रूनो ने काफी अच्छे सेव्स किए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई मैन सिटी का विंगर है, उसे उस पोजीशन से गोल करना चाहिए था। सो भाई लोगों, इन द एंड मैं कहूंगा कि अल हिलाल की गेम हम हारे, उसमें सिर्फ एक प्लेयर की मिस्टेक नहीं थी, काफी ज्यादा प्लेयर्स की मिस्टेक थी, हमारे मैनेजर की मिस्टेक्स थी, और एज ए कलेक्टिव टीम हम फेल हुए हैं। दैट्स व्हाई हम हारे अल हिलाल के अगेंस्ट। सो मैं होप करूंगा कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी भाई सब्सक्राइब करके जाना, और भाई मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।